भगवान दुखी नहीं है। भगवान दुखी नहीं है। भगवान तो भगवान ही है। जहाँ पे भगवान का तो डेफिनेशन संज्ञा ही ऐसे है, वो सुखी है। भगवान तो आलोक है, सुख है, आनंद है। और भगवान परमात्मा है, असीम अनंत। तो दुख का स्थान ही कहाँ है? अंधेरे का स्थान भी कहाँ है? कठिनाइयाँ का स्थान कहाँ है? तो हमेशा तो उधर जहाँ पे द वर्ल्ड इज गॉड फुलफिल्ड इन आउटवर्डनेस, जहाँ देखो भगवान का उपस्थिति है। और भगवान गॉड इज लाइट, भगवान का उपस्थिति है। और भगवान आलोक ही है, प्रकाश ही है। तो जब भगवान चारों तरफ जहाँ देखो, जहाँ तक आपका नज़र जाए तो उधर देखो तो भगवान का स्थिति ही है, उपस्थिति है। और भगवान का मतलब ही तो रोशनी है, प्रकाश है। तो अंधेरे का स्थान कहाँ है? भगवान दुखी नहीं है। भगवान चारों तरफ है, सभी चीज़ों में है। तो दुख का स्थान कहाँ है? क्यों हम दुखी बनते हैं? क्योंकि हम नहीं जान पाते। भगवान तो सर्वत्र परम ज्ञान है। और भगवान सभी चीज़ों में है और सर्वत्र विद्यमान है। तो अज्ञान आता है कहाँ से? भगवान तो परम चेतना है और सर्वत्र विद्यमान, सभी में उपस्थित है। तो निश्चेतना में स्थान कहाँ पे आता है? आवर सेंसेस बाई इट्स इनकैपेसिटी, हमारा जो इंद्रिय है ना, इसका असामर्थ्य के कारण हम ये जो नेगेशन को हमने ढूंढा, जैसे अंधकार, अहंकार, निश्चेतना और ये सारे जो मिथ्याचार, ये सारे को हमको मिला आवर सेंसेस बाई इट्स इनकैपेसिटी। असामर्थ्य के कारण इसको इन्वेंशन किया है, इसको डिस्कवर किया है। लेकिन इधर के वास्तविक इसका स्थान ही नहीं है। जहाँ पे अंधेरा है उधर भगवान को ले जाओ, बैठा दो, वो तो ऑटोमेटिकली है। तो अंधेरा तो भागेगा ही भागेगा। सूर्य के पास कहीं अंधेरा रात थोड़ी रहते हैं। प्रकाश के पास अंधेरा का स्थान भी कहाँ है? इसके रहने के लिए जगह भी कहाँ है? तो भाग ही जाएंगे। तो इसमें संदेह करने का क्या जरूरी है? बिकॉज हम नहीं जानते, हमको मालूम ही नहीं है। भगवान दुखी नहीं है। और भगवान को पाने के लिए तुम्हें समस्त दुख और असंतुष्ट भावुक दुर्बलता को अपने से बहुत दूर फेंक देना चाहिए। अगर आपका पास ये थोड़ी सी भी है, दुख है और दुर्बलता है, भय हुए, इसको बहुत दूर फेंक देना चाहिए। अगर नहीं फेंका तो भगवान मिलेंगे कहाँ? इफ यू विश टू इंस्टॉल देयर द लिविंग प्रेजेंस, कीप द टेम्पल क्लीन, मंदिर को साफ करो। भगवान को रहने के लिए जगह बनाओ, भगवान को बुलाओ, अपने ओपन उन्मिलित को हो जाओ, तो भगवान आएंगे, रहेंगे। लेकिन हमने क्या किया? मिला दिया, मिलावट, मिक्सिंग, सत्य और मिथ्या, अंधेरा और प्रकाश, स्वार्थपरता और समर्पण, ये सारे को एक ही साथ मंदिर में, निवेदित मंदिर में हमने रख लिया है। थोड़ी से ऐसे चलेगा? तो इसलिए क्या होता है? भगवान दुखी नहीं है। और जब भगवान तो दुखी नहीं है, तो भगवान को पाने के लिए क्यों दुखी होके जाते हो? हम जैसे क्लास में बैठते हैं, आप जैसे बैठे हो, हजारों आदमी एक एक क्लास में बैठते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है? समस्या क्या होता है? कोई इसको सुनने के लिए, जानने के लिए ये लोगों का एंग्जाइटी किसी नहीं, वो कुछ नहीं है। अगर सुनेंगे नहीं, जानेंगे तो कैसे ये लोगों को आएगा, ज्ञान में आएगा, कैसे समझ में आएगा? और कुछ ऐसे कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। तो एक्सरसाइज देयर ब्रेन, इतना प्रेशर डालते हैं एटलीस्ट कुछ मैं समझ पाऊँ, लेकिन समझ नहीं पाते हैं। और कुछ ऐसे आराम से जाते हैं, देखो आराम से देखो, हंसने लगते हैं। भगवान तो मिलेगा। जो भगवान जैसे मुझे पैदा किया, तो भगवान ये सावित्री सब लाइफ डिवाइन को भी पैदा किया, सृष्टि किया। तो भगवान मुझे अगर चलना सिखाया, जीना सिखाया, तो कैसे पढ़ूंगा इसका पर थोड़ा कैसे ज्ञान आएगा? ये तो भगवान का काम है। तो इतना मैं क्यों टूट जाता हूँ? इतना क्यों माइंड मेंटल एक्सरसाइज कर रहा हूँ? इतना कोई ज़रूरत ही नहीं। लेकिन एक ही चीज़ करना चाहिए, जानने के बाद इसकी दुर्बलता को बहुत दूर में फेंकना होगा। अगर ये दुर्बलता को लेकर आप साथ में चलते हैं तो वेरी डिफिकल्ट टू पास थ्रू। भगवान दुखी नहीं है। और भगवान को पाने के लिए तुम्हें समस्त दुख और समस्त भावुक दुर्बलता
ये जो दुख और भावुक दुर्बलता, ये दोनों को बहुत दूर को फेंक देना चाहिए। और क्या करना है? तुम जितने अधिक दुखी होगे, as much as you are worried, दुख होगे और रोना धोना करोगे, स्टार्ट क्राइंग, उतने ही अधिक मुझसे दूर होते जाओगे। आराम से आओ, प्यार से आओ, प्यार से बुलाओ, हंसते हंसते बुलाओ, दोस्त जैसा आके मिल जाओ, वही सही रास्ता है। जितना रोगे, क्या बोलते हैं, दुखी होगे, रोना धोना करोगे, उतना ही मुझसे दूर चले जाओगे, क्योंकि भगवान दुखी नहीं है। और भगवान को पाने के लिए तुम्हें समस्त दुख और समस्त भावुक दुर्बलता को अपने से बहुत दूर फेंक देना चाहिए। साहसी बनो और अपने बारे में इतना अधिक न सोचो। बी करेजियस, साहसी बनो और अपना बारे में इतना मत सोचो, क्योंकि भगवान ने जैसे हमको पैदा किया, इस धरती पर भेज दिया, तो जरूर कुछ ना कुछ इसका कुछ प्लान तो जरूर होगा। ये तो विश्वास, अकपट विश्वास, अनशेकेबल फेथ होना चाहिए, रहना चाहिए। साहसी बनो और अपना बारे में इतना अधिक न सोचो। तुम दुखी और असंतुष्ट इसलिए रहते हो क्योंकि तुम अपने छोटे से अहंकार को, जहाँ भी होता है ये सारे अहंकार, और अहंकार हमेशा ही छोटा होता है। हम सोचते हैं ये अहंकार मेरा, ये है, मैं हूँ, ये मैं राजा हूँ, सम्राट हूँ। अपना राज्य में तुम राजा हो, राज्य को थोड़ा सा एक कदम भी अगर और कोई बाहर चला गया, बस योर चैप्टर इज क्लोज्ड, योर स्ट्रेंथ इज गॉन, योर कैपेसिटी हैज बस्टेड, कुछ भी नहीं हो। तुम दुखी और असंतुष्ट इतनी इसलिए रहते हो क्योंकि तुम अपना छोटी सी अहंकार को अपने क्या तन्मयता के केंद्र बना लेते हो। छोटी सी अहंकार को अपना तन्मयता के केंद्र बना लेते हो। सभी बीमारियों का बड़ा इलाज है अपने आप को भूल जाना। यू फॉरगेट योरसेल्फ, फॉरगेट योरसेल्फ, देयर इज नो अदर गो। भगवान का पर छोड़ दो। माँ जी बोलते हैं, कीप शेल्टर्ड इन माई आर्म्स एंड दे विल प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट एवरीथिंग। बाहों में समा जाओ। जितना भी प्रॉब्लम है, कठिनाइयाँ हैं, विपद है, आपद है, ये सब से अगेंस्ट एवरीथिंग, हर चीज से तुमको प्रोटेक्शन जरूर देगा। अपने आप को भूल जाना। यू फॉरगेट योरसेल्फ, दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। ट्राई टू फॉरगेट योरसेल्फ, यस फॉरगेट योरसेल्फ, देयर इज नो अदर गो। फिर जाते हैं दुख। क्या होता है ये बिना कारण का दुख? काम करते समय भी आ सकता है बिना कारण, समथिंग, सम एगोनी, सम वरीज, विदाउट एनी रीजन, वो भी आ सकता है। बिकॉज ये जो जहाँ पे हम रहते हैं, इस धरती इज ए वर्ल्ड ऑफ एगोनीज, वर्ल्ड ऑफ वरीज, डिफिकल्ट वर्ल्ड, भयंकर पृथ्वी धरती। अगर चारों तरफ देखो घिरा हुआ है असामर्थ्य, अग्नि, तो इसका तो असर जरूर हमसे पड़ेगा। सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम जहाँ पे छोटा सा जगह है, सराउंडिंग उसको घिरे हुए, जो घिर रखा, बाहर में जो होता है इसका इम्पैक्ट तो जरूर सिस्टम पर पड़ता है। ज़्यादा गर्मी होता है तो अंदर में, घर में भी अंदर गर्मी होता है। ज़्यादा ठंडा बाहर में होता है तो आपको भी थोड़ा ठंडी लगता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा क्या होता है, रिवर्स होता है। सिस्टम आपसे अफेक्ट करेंगे सराउंडिंग। कैसे? जैसे राम 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 बोल रहे थे विभीषण जी, और इसके प्रभाव से बाहर चला गया और टोटल असुर वंश का समूल विनाश साधन हो गया। बिना कारण की दुख काम करने का समय भी आ सकता है, परंतु बिना काम के तो अवस्था और भी खराब होगी। कुछ नहीं हुआ, होगे जाऊंगा नहीं, बैठ जाऊंगा तो और सिचुएशन विल वर्सन, और भी खराब हो जाएगा काम किए बगैर। काम में ही तुम संतुलन और आनंद पा सकते हो। यू हैव टू लेवर। काम किए बगैर अगर बैठ जाते हो, सो जाते हो, तो आपका प्रॉब्लम तो और भी ज्यादा हो जाएगा। इट विल बी कंपाउंडेड। चक्रवर्ती शुद्ध की हार में जो बढ़ता जाएगा,
तुम्हारी सहायता करना और तुम्हें सहारा देने के लिए हमेशा साथ में रहती हूँ। तुम्हारा सहायता करने के लिए, फॉर योर हेल्प, टू हेल्प यू, और सहारा देने के लिए, टू गिव शेल्टर। आई एम ऑलवेज हियर विथ यू एंड योर हार्ट सेंटर इज माई परमानेंट रेसिडेंस। नित्य निवास स्थल तुम्हारा हृदय केंद्र। तुमको सहायता देने के लिए, सहायता करने के लिए मैं हमेशा ही तुम्हारा पास हूँ, कहीं जाए नहीं यार। तो क्यों चिंतित हो, क्यों दुख करते हो? जाओ अपना काम करो, धंधा करो, आराम से घूमो, कुछ ना कुछ तो जरूर हो जाएगा, क्योंकि मैं ही हूँ ना, मैं हूँ ना। जब मैं हूँ तुमको रोने का, दुख करने का क्या जरूरत है? ये तो इट इज ए डेंजरस वर्ल्ड, ये तो आएगा ही आएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये कि है इसका अंदर तुम्हें जीना है और जाना है, क्योंकि मैं तुम्हारा पास हूँ सहायता करने के लिए और सहारा देने के लिए। फिर माँ जी बोलते हैं, दुख मत करो, डोंट गेट वरीड, डोंट वरी। एक ही लड़ाई का बार बार जीतना होता है, एक ही लड़ाई को बार बार जीतना है, विशेष रूप में तब जब लड़ाई विरोधी शक्तियां से लड़ी जा रही है। एक बार कभी खत्म नहीं होगा। आप बोलते हैं एक बार मैंने ये लड़ाई जीत लिया और आराम से जाकर सो जाऊंगा, ये नहीं, बार बार लड़ना पड़ेगा, बार बार, क्योंकि ललकार तो बार बार आता है। विरोधी शक्तियों से लड़ी जा रही है और आपको लड़ना है और जीतना है, रिपीटेडली, बार बार आपको लड़ना है। इसलिए तुम्हें धैर्य से लेना होगा। यू मस्ट हैव पेशेंस। विथ पेशेंस यू हैव टू एंडेवर, यू हैव टू एडवांस फॉरवर्ड। और धैर्य बोलते हैं इट नीड्स इन्फिनिटी पेशेंस, असीम धैर्य का जरूरत होता है, इन्फिनिटी पेशेंस। तो माँ जी बोलते हैं, प्रभु का बोली है ये, अस्पेयर इंटेंसली बट विदाउट इम्पेशेंस। अस्पृहा होने चाहिए इंटेंसली, प्रचंड प्रखर, लेकिन विदाउट इम्पेशेंस। अधैर्य का कोई स्थान नहीं है विदाउट इम्पेशेंस। धैर्य से लेना पड़ेगा। यू मस्ट हैव इन्फिनिटी पेशेंस, क्योंकि ये एक दिन दो दिन में, एक दो बार में खत्म होने वाला ये संग्राम, लड़ाई नहीं है। और परम विजय पर विश्वास भी रखना चाहिए। अल्टीमेटली द विक्ट्री ऑफ ट्रूथ इज अल्टीमेटली सर्टन। परम और चरम विश्वास, परम विजय पर विश्वास रखना चाहिए। विश्वास रहना और जीवित, जागृत तथा स्थायी श्रद्धा रखना अच्छी है। विश्वास और इसके साथ और भी कुछ जाता है, जैसे जीवित, जागृत तथा स्थायी श्रद्धा रखनी चाहिए, अच्छा है। साथ ही विरोधी शक्तियों का मामले में सारे समय जागृत और सच्चा, निष्कपट होना भी जरूरी है। राडार जैसे, हैंड्स रेडी टू स्माइट, आइज टू स्काउट, काफी जागृत रहना चाहिए। किसी टाइम में आ सकता है, हैंड्स रेडी टू स्माइट, जाकर किसी टाइम आएगा तो मैं आघात करूंगा। आइज टू स्काउट, किसी रूप में, किसी कोने से आएगा, देखने के लिए राडार जैसे प्रस्तुत, जागृत रहना चाहिए, यही अच्छा है। अंतिम पर्याय में, निश्चय ही उदास और दुखी होकर तुम भगवान के पास नहीं पहुंचते। बार बार मैं यही बोलता हूँ, अरे हंसो तो थोड़ा, अरे यार हंसो, आनंद से चलो, इतना सीरियस क्यों हो? ठीक है, समझ नहीं पाते हो, राहों में कुछ गड़बड़ या कठिनाइयाँ आता है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं टूट जाऊंगा, रो पड़ूंगा। रोना धोना अच्छा नहीं है, अधैर्य ठीक नहीं है। दुखी होकर भगवान के पास कोई नहीं पहुंचते। तुम्हें हमेशा अपना हृदय में दृढ़ श्रद्धा और विश्वास तथा मस्तिष्क में विजय का निश्चित रखने चाहिए। आई मस्ट बी विक्टोरियस, विक्ट्री इज अल्टीमेटली सर्टन, भगवान मेरा पास है। दृढ़ श्रद्धा और विश्वास तथा मस्तिष्क में विजय की स्थिति रखनी चाहिए। मेरे और तुम्हारा बीच में जो छायाएं आती है, शैडो बिटवीन यू एंड मी, मुझे तुम्हारी दृष्टि से छिपाती है। ये जो छाई होते हैं और मुझे छुपा देती है तेरे दृष्टि से, उन्हें निकाल बाहर करो। ये इतना ही तो करो, मैं तो हूँ, एटलीस्ट तो इनिशियल से जो करना है करो। निश्चित ही
कि शुद्ध प्रकाश में ही तुम मेरे उपस्थिति के बारे में सचेतन हो जाओगे। ये भेल अगर एक बार तुमने निकाल दिया तो डेफिनेटली विल फाइंड मी। आई विल बी स्टैंडिंग देयर टू हेल्प यू। साथ सहारा देने के लिए, सहायता करने के लिए मैं जरूर खड़ा हूँगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।